पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दैट इज हार्डवेनिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो हार्डवेनिया है ये बिलोंग करता है सब फाइलम दैट इज यूरोकार्डेट्स। किससे? यूरोकार्डेट्स। यूरोकार्डेट। यूरोकार्डेट क्या होता है बच्चे? यूरोकार्डेट, यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक, और कार्ड का मतलब हो गया कार्ड, ठीक है। ऐसे एनिमल इन विच द नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, ठीक है। तो यूरोकार्डेट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। बच्चे हम इसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं? एक्चुअल में ये जो हार्डवेनिया होता है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इट इज मेड अप ऑफ tunic, that why it is called as tunicates, and commonly it is also called as, इसको हम बोलते हैं that is called as sea squirt, because it looks like the sea flower and that color, the appearance of the flower is due to the sea, that is it is called as sea squirt. तो अब इसकी जब हम बात करते हैं बच्चे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, इसकी हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसकी हम हैबिटेट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बच्चे ये जो एनिमल होता है दिस इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में पाया जाता है, ठीक। और उसके बाद बच्चे ये स्पेसिफिकली ये क्या होता है कि ये कौन से ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहां पे ये पाया जाता है बच्चे? ये दैट इज टेम्परेट, ट्रॉपिकल, और ये ऐसे ऐसे टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल हैबिटेट्स में पाया जाता है। पार्टिकुलरली इसमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल में भी कौन से? मैरीन वाटर में। बट दिस इज द एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल। ये किसमें पाया जाता है? एक्सक्लूसिवली इट इज ए मैरीन एनिमल। ये समुद्र के पानी में पाया जाता है। जितने भी हमारे जो, और इसकी देयर आर टोटल 12 स्पीशीज ऑफ द सी स्क्विड और द हार्डवेनिया दैट कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आउट ऑफ 12 स्पीशीज 4 स्पीशीज जो है इसकी कहां पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, इसके साइज की, इसके कलर की, बच्चे जो इसकी शेप होती है, इसकी शेप जो होती है ये कैसी होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये हम इसको बोल सकते हैं पोटैटो लाइक होता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है दैट इज रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसकी कैसी शेप होती है? रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगुलर होता है उस किस्म की इसकी शेप होती है। तो उसके बाद फिर हम जब इसके साइज की बात करते हैं बच्चे, इसका साइज जो होता है दैट इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इसका जो फ्रेश स्पेसिमेन होता है उसका साइज छोटा होता है, और जो लार्ज स्पेसिमेन होता है, ओल्ड स्पेसिमेन होता है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इसकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, दिस पार्ट अबव दिस आउटलाइन दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं बॉडी प्रॉपर, एंड द सेकंड लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं बेस और फुट पार्ट, ठीक। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बॉडी प्रॉपर बोलते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है कि इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ द अपर्चर्स आर प्रेजेंट। एक जो अपर्चर होता है, एक अपर्चर को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचियल अपर्चर, एंड दिस ब्रांचियल अपर्चर इज प्रेजेंट्स, इसके ऊपर क्या होता है बच्चे? एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ब्रांचियल साइफॉन, ठीक है। एक ब्रांचियल साइफॉन के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रांचियल अपर्चर, ठीक। उसके बाद फिर इसका काम होता है बच्चे, ये जो ब्रांचियल अपर्चर होता है इट्स वर्क्स एज द इनकरंट कैनाल, ठीक है। जैसे इनकरंट कैनाल होता है उसी की तरह ये काम करता है, जिससे क्या होता है? पानी इंटर करता है। और दूसरा एक अपर्चर होता है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज, इसमें यहां पे लिखा है दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियल साइफॉन, एंड दिस आर्टेरियल साइफॉन के अंदर बच्चे एक अपर्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियल अपर्चर। अब इन दोनों का काम क्या होता है? इससे पानी इंटर करता है और इससे पानी यहां से एग्जिट करता है। इस पानी के इंटर करने के साथ जो कि इस एनिमल को एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं कि उसको फीड, उसके ऊपर फीड करते हैं, वो यहाँ से इंटर करते हैं पानी के साथ और फिर इस अपर्चर से बाहर निकल जाते हैं। और इस एनिमल का जो ऑलमोस्ट इसकी जो कवरिंग होती है, द कवरिंग इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिसिन प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्यूनिसिन प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्यूनिसिन प्रोटीन इस एनिमल को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो ऑलमोस्ट कवरिंग होती है वो उसको बोलते हैं ट्यूनिक।
एंड द लोअर मोस्ट पार्ट, बच्चे दूसरा पार्ट इसका जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज फुट। अब इसका जो फुट पार्ट होता है, इस फुट का काम क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, फुट का काम होता है कि इस एनिमल को सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट के तौर पे इसको हेल्प करता है, ठीक। और इसी फुट के अंदर बच्चे इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, इसमें फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें मोलस्कल शेल्स प्रेजेंस होती है, इसमें सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं। तो ये था बच्चे इसके बारे में हार्डवेनिया के एक्स्ट्रा मॉर्फोलॉजी, ठीक। थैंक यू।